दोनों बदल गए। एक सुंदर कहानी। पति को पुस्तकों से बहुत प्रेम था। यूं तो वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था, पर यूं लगता था जैसे कि उसका पहला प्रेम पुस्तकें ही थी। रात के समय जब भी बेडरूम में आता था तो पत्नी से सिर्फ हाँ हो के अलावा और कोई बात नहीं होती थी। वो बिस्तर पर पत्नी की बगल में लेटकर किताब पढ़ने में मग्न हो जाता था। उसकी पत्नी को यह पसंद नहीं आता था और वो अक्सर ही पति से इस बारे में शिकायत करती थी। वो अक्सर ही शाम को पति से लड़ती थी, लेकिन सब व्यर्थ होता था। पत्नी अपनी मन की भावनाओं को अंदर ही दबाकर रख लेती थी, अपने आंसुओं को कभी भी छलकने नहीं देती थी। उसका पति बुरा नहीं था, पर ज्यादातर खामोश रहता था और पुस्तक पढ़ने में ही डूबा रहता था। पत्नी चाहती थी कि वो अपनी किताब को छोड़कर उसके साथ बातें करे और उसकी बातों को भी सुने। एक रात एक अनहोनी हो गई, जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। उस रात अचानक ही उसकी पत्नी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उसके दिमाग की नस फट गई और उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। कुछ ही देर के बाद वो पति अपनी खूबसूरत पत्नी को अस्पताल में कोमा में पड़ा हुआ देख रहा था। पत्नी की खूबसूरती अपने सांवले पति की खूबसूरती से कहीं अलग थी, लेकिन वो हमेशा ही अपने पति का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने पति को बेहद चाहती थी, पति की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। लेकिन अगर उसको पति की कोई आदत पसंद नहीं होती थी तो वो पति से वाद विवाद करने लगी थी। अब वही पत्नी अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच कोमा में बेहोश पड़ी थी। अगले 3 दिनों में ही पति पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी वो सभी आदतें बदल ली थी जो उसकी पत्नी को पसंद नहीं। वो घंटों अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा रहता और उसके कानों में कुछ न कुछ बोलता रहता। हालांकि वो जानता था कि उसकी बेहोश पड़ी पत्नी तक कोई भी बात नहीं पहुंचती थी। उस दिन भी जब वो अपनी पत्नी के कानों में कुछ कह रहा था, एक नर्स ने उसको देखा और कहा, ऊंची आवाज में मत बोलिए, ये इमरजेंसी कक्ष है, दूसरे रोगियों को परेशानी हो सकती है। आपकी पत्नी कोमा में है और वो आपकी बातें नहीं सुन सकती है। आंखों में आंसू लिए पति उस नर्स को देखता ही रह गया, लेकिन उसकी बात को अनसुना करके वो फिर से पत्नी के कान में कहने लगा, रश्मि, मैं जानता हूं कि मेरी बहुत सी गलतियां थी। मैंने अब शपथ ले ली है कि तुम्हारे सामने कभी भी किताब नहीं पढ़ा करूंगा। मैं रात को तुम्हारे साथ बहुत सी बातें किया करूंगा। मैं कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं किया करूंगा। बस मेरी जान, एक बार आंखें खोल दो। 2 हफ्ते हो गए तुमको इस अस्पताल में सोए हुए। अब उठो और मेरे साथ घर चलो। मैंने अपनी सभी आदतें बदल दी। नर्स हैरानी से पति को देख रही। पति को कमरे से बाहर निकलने के लिए उसने 2 लोगों को बाहर से बुलवा लिया। जैसे ही वो 2 लोग पति को हाथों से पकड़कर बाहर निकालने लगे, उसकी पत्नी के शरीर में हलचल हुई और उसने हाथ बढ़ाकर अपने पति के हाथ को थाम लिया। उसकी आंखें खुल गई और वो धीमे स्वर में बोली, कहाँ ले जा रहे हो? मेरे पास ही रहने दो इनको। मुझे भी इनके साथ घर जाना है। अब मैं कभी भी इनसे झगड़े नहीं करूंगी। नर्स और वो दोनों लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। 2 दिन तक उसका अस्पताल में इलाज हुआ और फिर एक छोटा सा ऑपरेशन करने के बाद पत्नी को 1 हफ्ते के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी। घर आने के बाद एक और भी चमत्कार हुआ। दिमाग के ऑपरेशन के बाद अब पत्नी बहुत ही चुप चुप से रहने लगी। अब पत्नी किताबें पढ़ने लगी थी और पति उससे बातें करता रहता था। दोस्तों, जीवन में कब क्या और कैसे हो जाता है ये कोई भी नहीं कह सकता। ना जाने कब और किन परिस्थितियों में इंसान की पुरानी आदतें बदल जाती हैं और नई आदतें लग जाती हैं।